हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है, आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आप स्टडी कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो आपके मार्क्स को एनहेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वो टॉपिक जो है, टॉपिक आप देख ही रहे हैं, टॉपिक है आज का लेटर ऑफ इंक्वायरी। सपोज करो कि आप किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो लेटर लिखने का एक तरीका होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग क्लास 10th में आती है। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में जो जो लेटर आते हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपके सामने आ रही हैं। आप जो भी अपना फेवरेट टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी के बारे में। क्या है लेटर ऑफ इंक्वायरी? लेटर ऑफ इंक्वायरी इज ए फॉर्मल लेटर रिटन टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ये जो फॉर्मल लेटर है ये लिखा जाता है किस लिए? आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। यू वांट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर। कहीं ना कहीं से आप इस बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं। टू इंक्वायर अबाउट कोर्सेज, कई बार आप कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा। किसी प्रोडक्ट के बारे में आप इंक्वायरी चाहते हैं, कोई सर्विस लेना चाहते हैं, उसके बारे में आप इंक्वायरी चाहते हैं। नो डिटेल्स लाइक फीस, जैसे कि आप किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसकी फीस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। कितने महीने का या कितने साल का, कितने सेमेस्टर का ये जो है ना आपका कोर्स होने वाला है, उस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं। कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इन सब चीजों को आप जानने के लिए लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी चीज की आपको इंफॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट करनी हो। सपोज करो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको 11th 12th में कहीं किसी कोचिंग में जाना है या किसी स्कूल के अंदर जाना है, तो वहां की सारी डिटेल आपको चाहिए। अब जो वो डिटेल चाहिए वो कैसे मिलेंगी? आपको उसके लिए लेटर लिखना आना चाहिए, और लेटर भी इतना अच्छा लिखा जाए कि आपसे वो जो वहां पर ऑफिशियल्स हैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाए। नेक्स्ट थिंग है बेटा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट होगी आपकी 100 से 120 वर्ड लिमिट होगी, जिसका मतलब होता है 1.5 पेज के ऊपर आप इसको लिखेंगे। इससे आगे की बात करें तो फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग क्या होना चाहिए? ऑफिशियल लेटर जो होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, लगभग सभी का फॉर्मेट सेम ही है। वही सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे 3 लाइन के अंदर, जिसको लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में। मींस मार्जिन लाइन जो है पूरा का पूरा लेटर राइटिंग आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो सेंडर का एड्रेस लिखेंगे इन 3 लाइंस। आफ्टरवर्ड्स यू लीव 1 ब्लैंक लाइन, एक खाली लाइन यहां पर आप छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो लिखनी है आपको, वो लिखनी है डेट। यहां पर ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, 3 लाइन के अंदर आपका सेंडर का एड्रेस आ गया, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे आप डेट के बाद में। डेट लिखने का तरीका क्या है आप जानते हैं बहुत अच्छे से। डेट लिखने का तरीका है जैसे कि आज 24 जनवरी है सपोज, और ईयर चल रहा है 26। अगर आप यहां पर 24 और ऑब्लिक लगा के 1 फिर ऑब्लिक लगा के 2026 लिखेंगे, ये इनफॉर्मल तरीका हो जाएगा आपके डेट लिखने का। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपको बिलो सेंडर्स एड्रेस लिखनी है ये, और उसके बाद फिर यहां पर आपको फिर से ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है। समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है आपको कि सेंडर का एड्रेस 3 लाइन में लिख दिया है, फिर लाइन छोड़ दी है, फिर एक लाइन के अंदर हमने डेट लिख दी है, फिर लाइन छोड़ दी है, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे हम। अब रिसीवर का जो एड्रेस है उसको भी हम 3 लाइन में लिखेंगे। फर्स्ट लाइन के अंदर लिखेंगे हम जिस पर्सन को हम लिख रहे हैं, वहां पर कोई ऑफिशियल होगा जो आपके लेटर को रिसीव करेगा। तो सपोज करो वहां पर मैनेजर है, सपोज करो वहां पर प्रिंसिपल है, सपोज करो वहां पर सेल्स ऑफिसर हैं। इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपको उसके पहले द आर्टिकल जरूर यूज करना है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कंपनी, जहां से आप जो है ना उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे या फिर उस कंपनी का नाम लिखेंगे या फिर उस कॉलेज का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट थिंग है, ये तीनों अलग अलग लाइन में इस वजह से लिखे जाते हैं कि ये अलग चीज है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस सिटी के अंदर लोकेटेड है, फिर उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट थिंग लिखेंगे बेटा आप सब्जेक्ट भी कैसे लिखना है, बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। एकदम क्लियर और स्पेसिफिक आप जो है ना सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आपको किस बारे में इंक्वायरी करनी है? इंक्वायरी करनी है आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। बस ये एक लाइन के अंदर लिख देना है, और चाहो तो आप इसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि मेन थिंग होती है लेटर राइटिंग के अंदर सब्जेक्ट को आप चाहो तो अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे आप सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर और मैडम दोनों लिख दीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है जानकारी नहीं हो कि वहां पर सर हैं या फिर वहां पर मैडम है। अब इन दोनों को आप इधर भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो,
चाहो तो इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, इसके आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। अब आती है मेन थिंग बॉडी के बारे में। बॉडी क्या है, इसको लिखेंगे 3 पैराग्राफ के अंदर अंदर। लेटर की जो मेन बॉडी है वो 3 पार्ट में लिखी जाएगी। नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट, नंबर 2 मेन बॉडी एंड नंबर 3 इज कंक्लूजन। क्या क्या लिखना है समझ लेते हैं। तो मेन बॉडी के अंदर आप लिखेंगे पैराग्राफ 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो लिखेंगे आप 3 लाइंस के अंदर। कितनी लाइन के अंदर, 3 लाइंस के अंदर ऑलमोस्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन है अबाउट द टॉपिक, स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग। आप ये लेटर राइटिंग लिख क्यों रहे हैं उसके बारे में बताएं। मेंशन सोर्स, आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, कहाँ से आपको इसका रेफरेंस मिला है वो बताना है। किसी एडवर्टाइजमेंट को देखा, कहीं वेबसाइट पे कोई ऐड देखा, या किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर कुछ जो है ना आपने देखा, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो बनाएंगे बिना लाइन छोड़े, लाइन नहीं छोड़नी है। सेकेंड पैराग्राफ जो बनाएंगे वो है इंक्वायरी डिटेल्स, जिस चीज की आपको इंक्वायरी करनी है। अब इंक्वायरी वाले पोर्शन के अंदर आप क्या क्या चीजें इंक्वायरी कर सकते हैं, वो ये सब चीजें हैं। चलिए, जैसे कि सबसे पहले मुझे जानकारी चाहिए फीस के बारे में कि ये जो कोर्स है इसकी फीस कितनी है। नेक्स्ट थिंग की जानकारी मुझे चाहिए कि ये कोर्स कितने महीने का है या कितने साल का है। सपोज करो फीस 2 लाख रुपए हो गए, ड्यूरेशन हो गया 6 मंथ, और टाइमिंग क्या है इसकी। क्या मैं इसको जो ना किसी दूसरी डिग्री के साथ में ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, तो उसकी टाइमिंग बतानी है। क्या क्या इसके अंदर आप फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10th पास होकर कर सकता हूं या 12th पास होकर कर सकता हूं, कब मैं इस कोर्स को कर सकता हूं, और आपकी जो फीस है उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो ये तीनों चारों चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 थिंग के बुलेट्स बनाकर आप इस तरीके से लिख देंगे। आगे की अगर बात करें तो पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 जो होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लोजिंग रिक्वेस्ट करनी है। अब क्लोजिंग रिक्वेस्ट क्या है सर, ये है कंक्लूजन ऑफ द लेटर राइटिंग। क्या बोलते हैं इसको, कंक्लूजन ऑफ द लेटर राइटिंग। क्या क्या चाहिए आपको, ब्रोशर चाहिए मुझे इसके बारे में। वो एक बुक जैसी आती है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी हुई होती हैं। प्रोस्पेक्टस में चाहता हूं रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुझे इसके बारे में रिप्लाई दें, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूं। तो सर इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। क्लोजिंग कैसे करेंगे, वही योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी आप लिख सकते हैं इन दोनों में से। सिग्नेचर आपको करने की कोई खास जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर दो। उसके बाद में नेम और क्लास या एड्रेस जो भी आपका है उसको लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड स्टाइल रूल्स। अब क्या लैंग्वेज आप यूज करेंगे, फॉर्मल टोन लिखनी है, फॉर्मल लेटर राइटिंग है तो फॉर्मल टोन ही लिखेंगे आप। पोलाइटनेस के साथ आप बात करें उनसे, पोलाइटनेस के साथ आप सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करें, रेस्पेक्टफुल वर्ड का यूज करें, क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस लिखें, जिससे कि आप उनसे इंक्वायरी कर ही रहे हैं तो इंक्वायरी करने के लिए आपको पूछने होंगे उनसे क्वेश्चंस। सिंपल लैंग्वेज का यूज करें और क्लियर वर्ड्स का यूज करें। एकदम अच्छी वाली इंग्लिश आपको लिखनी है, टिपिकल वर्ड नहीं लिखने हैं। अपनी वोकैबुलरी के बारे में ज्यादा उनको जानकारी नहीं देनी है कि मुझे इस लेवल की इंग्लिश आती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स। अगर चैनल पर ये चीजें आपको पसंद आ रही हैं, ये लेटर राइटिंग आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक नजर आ रही है आपको तो फिर उसको भी आप लिख सकते हैं। वैसे अपनी कोशिश ये है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश है। नेक्स्ट क्या है, कॉमन टॉपिक्स आस्क्ड इन एग्जाम्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। कोर्स डिटेल्स पूछी जाएंगी, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या क्या हैं, प्रोडक्ट प्राइस इंक्वायरी क्या है, टूर पैकेज क्या है उसके बारे में मुझे इंक्वायरी करनी है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंक्वायरी करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो इनको पॉइंट में बनाकर आप लिख देंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से, और आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। कॉमन मिस्टेक जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक्स आपको करनी नहीं है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, प्लीज वगैरह वर्ड यूज नहीं करें। आई वांट टू आस्क यू, टेल मी दिस थिंग दैट थिंग, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये इनफॉर्मल वर्ड होते हैं। फॉर्मल वर्ड आप जो है ना अच्छे से सर्च कर लेंगे, देख लेंगे कि कौन कौन से फॉर्मल वर्ड मैं इनकी जगह पर यूज कर सकता हूं। नो सब्जेक्ट लाइन, कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखे। आस्किंग अनक्लियर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जो आपके लिए ही डाउटफुल हैं, अनक्लियर है। एक्सीडिंग वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करें। 2 पेज का लेटर राइटिंग नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट 1.5 पेज का होता है। 1.5 पेज के ऊपर आपका लेटर राइटिंग फिनिश हो जाना चाहिए। और शिक्षा परीक्षा की तरफ से टिप इसके बारे में भी है, वो टिप ये है क्लियर क्वेश्चंस होने चाहिए, पोलाइट आपकी टोन होनी चाहिए, इज इक्वल टू फुल मार्क्स। पूरे के पूरे नंबर लेने के लिए आपको इन 2 चीजों का ध्यान रखना है।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना है आपको कि कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और जो आपके फ्रेंड्स कहीं पर भी पढ़ रहे हैं आप उनको शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।